कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सीबीएसई के चेयरमैन और शिक्षा मंत्रालय के सचिव से बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के हित को देखते हुए फैसला लिया गया। वहीं आईसीएसई ने भी परीक्षाएं रद्द कर दी है। देश में 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया। पोस्ट कोविड की समस्या की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। 21 अप्रैल को वे कोरोना की चपेट में आए थे। इसके बाद 5 से 6 मई के दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी। केंद्र सरकार से टकराव के बाद ट्विटर ने नए आईटी नियमों का पालन करने का निर्णय लिया। सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब पेश किया। कंपनी ने भारत सरकार के आई रोल कानून 2021 को लागू कर दिया। कंपनी ने एक अधिकारी की नियुक्ति 28 मई को ही कर दी थी। वहीं कोर्ट में सरकार ने ट्विटर के दावे को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें लोगों के व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इंपोर्ट पर आईजीएसटी लगाए जाने को असंवैधानिक बताया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी न लगाया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि विदेश से गिफ्ट के तौर पर आए कंसंट्रेटर पर जीएसटी न लगे। देश में हर चीज के बढ़ते दामों के बीच महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट 122 रुपए कम किया गया है। आज से लागू दरों में 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया। 19 किलो का सिलेंडर दिल्ली में 1470 रुपए और मुंबई में 1422 रुपए में मिलेगा। पेट्रोल डीजल के भाव ने आम आदमी की कमर तोड़ दिया। बीते मई महीने में पेट्रोल 3 रुपए 83 पैसे और डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ है। 4 मई से 31 मई के बीच 16 बार तेल के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। देश के 130 जिलों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा। श्रीगंगानगर और अनूपपुर में पेट्रोल 105 रुपए पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी होगी। दिल्ली सरकार ने भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। शराब का ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक महीने में 9,928 अल्पवयस्क यानी 18 साल से कम उम्र के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बच्चों में कोरोना का इतना बड़ा आंकड़ा सामने आने के बाद महाराष्ट्र में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी कर ली है। बता दें कि अप्रैल महीने में भी अहमदनगर में 7,760 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। राहत की बात यह है कि इनमें से कोई भी गंभीर केस सामने नहीं आया और किसी की मृत्यु नहीं हुई। इनमें से ज्यादातर हल्के लक्षण वाले मरीज होने की वजह से रिकवर हो गए। फिलहाल कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है जिनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जब बजट पेश किया था तब 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए आवंटित किया गया था। देश के हर नागरिक को वैक्सीन का अधिकार है। जब प्रधानमंत्री 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज सकते हैं तो देश के लोगों ने क्या गुनाह किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड एक पिछड़ा कमजोर राज्य है। इस पर प्रधानमंत्री की विशेष कृपा होनी चाहिए। कृपा की बजाय हमें उनके कोपभाजन का शिकार करना पड़ रहा है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत की गई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की आपूर्ति की, उसके बाद जयपुर में वैक्सीन की चोरी हुई और वैक्सीन बर्बाद होने का जो नजारा देखने दिखा, यह लापरवाही का जीवंत मसला है। भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोविड की अव्यवस्था और हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसी के कंधे आनी चाहिए। राजस्थान की अव्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लें। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश देते हुए 40 पायलटों जिनको निकाला गया था उन्हें वापस नौकरी पर बुलाने को कहा। अगस्त 2020 में एयर इंडिया ने 40 पायलटों को नौकरी से निकाला था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के साथ ही ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ते जा रहे। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के 1,370 मामले सामने आए, जिनमें से 1,292 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं कुछ मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि ज्यादातर मरीज संक्रमण से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य में हादसा हो गया। हादसे में एक इमारत का ऊपरी हिस्सा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने हादसे को लेकर कहा कि मृतकों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई।
यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस ने 4 दिन में 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें से 50,000 के इनामी अपराधी विपिन यादव और 2 अन्य प्रमुख अपराधी शामिल हैं। वहीं पुलिस अब तक 2 बड़ी फैक्ट्रियों को सील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना अब कंट्रोल में है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक अब हर हफ्ते होगी, जिसमें कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर अनलॉक की स्थिति और गतिविधियों पर नजर रखें। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश को अनलॉक लेकिन कोरोना को पूरी तरह से लॉक करने की है। बैठक में सीएम ने कहा कि स्कूल बंद होने से पढ़ाई न रुके, इसके लिए मंत्री समूह अन्य विकल्प भी खोजे। शिक्षाविदों से सुझाव ले। सरकार ने कर्मचारियों के लिए कोरोना योद्धा योजना 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक लागू की है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार के साथ अब परिवहन विभाग भी जुड़ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। इस नई सुविधा से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट से घर पहुंचाएगी। जीएसटी काउंसिल ने 8 सदस्यीय मंत्रियों के पैनल का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गठित समिति में कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्य का शामिल न होना सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री जो जीएसटी परिषद का हिस्सा हैं, उन्हें कोविड राहत सामग्री पर जीएसटी दरों पर चर्चा करने के लिए गठित जीओएम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति में जानबूझकर एक भी कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री को सदस्य नहीं बनाया गया ताकि इस मांग पर विचार ही न हो। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सेवानिवृत्त पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एस.के. सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके द्वारा लिखी यात्रा वृत्तांत सराहनीय है। पुस्तक का नाम पंच कैलाश केदार बद्री एवं मानसरोवर यात्रा एक अनुभूति है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा, साथ ही ट्वीट कर आरोप भी लगाए। उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया, साथ ही झूठ बोलने और गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कामों में देरी पर नाराजगी जताई, साथ ही सभी काम समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। चुनाव की एमपी में निकाय चुनाव के सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव पर कोर्ट की रोक लगी है। सरकार विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर आगे क्या किया जा सकता है वो करेगी। वहीं 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी तैयारी कर रही है, वो हमेशा चलती रहती है। सरगुजा पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने निर्माणाधीन राजीव भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी नदारत रहे। मंत्री अमरजीत भगत ने इस बात पर संतोष जताया कि पूरे प्रदेश में राजीव भवन का निर्माण बेहद ही तेज गति से किया जा रहा है। इंदौर में एक निजी कंपनी ने जिला प्रशासन को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भेंट किया। कार्यक्रम में मंत्री सिलावट, सांसद लालवानी और संभायुक्त पवन शर्मा की उपस्थिति में 10,000 किट स्वास्थ्य विभाग को सौंपे गए। इसी तरह 2 अन्य चरणों में 2 लाख टेस्ट किट इंदौर संभाग में उपयोग के लिए दान की जाएगी। ग्वालियर में कोरोना से माकूक हो चुके भाई बहन अब अपने पिता को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। पिता को कोरोना के बाद ब्लैक फंगस हो गया। बच्चे अपने पिता के लिए सीएम शिवराज, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं। उज्जैन में बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने पहले बिना हेलमेट पहने बाइक चलाई और जब गलती का एहसास हुआ तो यातायात थाने जाकर खुद का चालान कटवाया और जुर्माने की राशि जमा की। सांसद अनिल फिरोजिया और मंत्री मोहन यादव अनाज बिक्री का जायजा लेने अनाज मंडी पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं के आग्रह पर सांसद अनिल फिरोजिया ने बाइक चलाई थी। कटनी जिले में 24 दिनों से चल रहे बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में बीजेपी जिला अध्यक्ष राम रतन पायल ने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड के कठिन समय में कार्यकर्ताओं ने लोगों की हर संभव मदद की है। लॉकडाउन में यह सांसद कोविड सहायता केंद्र जरूरतमंद लोगों के लिए एक सहारा बना। दुर्ग में लॉक होते ही अचानक अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। बीते 5 दिनों में हत्या, रेप, चोरी, मोबाइल लूट और सोने की चेन लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। शहरी क्षेत्र में 2 लूट, 3 हत्याएं, 4 बलात्कार और 10 चोरियां हुई हैं। हालांकि आधे से ज्यादा आरोपी गिरफ्त हो चुके हैं, जबकि कई अभी भी फरार हैं।
कटनी के मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने छोटी मोटी दुकान चलाने वाले दुकानदारों के साथ मुडवारा विधायक के बंगले का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार से योजना के तहत 10,000 तक का कर्ज लिया था, लेकिन लॉकडाउन के वक्त निगम ने उनके दुकानों को ध्वस्त कर दिया। शाहजहांपुर के आज अनलॉक होते ही डराने वाली तस्वीर सामने आई। सोयाबीन बीज को लेकर शासकीय बीज केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। अनलॉक के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। सोयाबीन बीज पाने के लिए बड़ी संख्या में किसान सुबह से बीज केंद्र पर कतार में खड़े रहे। बलरामपुर में अभी की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद जिले के किसानों को अब सहकारी समिति से धान मिलने लगा है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद राजपुर अनुभाग के सबसे बड़े समिति से किसानों को खाद का वितरण शुरू कर दिया गया। मानसून से पहले एक बार फिर रेत माफिया सक्रिय हो गया। बिलासपुर के अरपा नदी में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण तेजी से किया जा रहा है। स्वीकृत रेल घाटों के अलावा बड़े पैमाने पर रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इधर खनिज विभाग रेत माफिया पर कार्रवाई का दावा कर रहा है। बदलते मौसम के कारण बलरामपुर में इस साल तेंदुपत्ता की खरीदी बुरी तरह से प्रभावित हो गई। जिले के समस्त खरीदी केंद्र में 3 से 4 दिन में ही तेंदुपत्ता की ठीक से यहां पर खरीदी हो पाई। बाकी खरीदी केंद्रों में हालत बेहद खराब है। रुक रुक कर मौसम में बदलाव और बरसात के कारण खरीदी प्रभावित हुई है। कवर्धा में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन जिले में हफ्ते भर में 18+ के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन रुका हुआ है। जिले में अब तक 18+ के 14,900 लोगों को ही वैक्सीन लग पाया, जबकि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1,33,000 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। डूंगरगढ़ में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान है। इसे लेकर स्थानीय निवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम बघेल और बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। इस पर कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर बघेल ने मामले पर संज्ञान लिया और 6 महीने में बिजली विभाग द्वारा किए गए ट्रांसफार्मर और लाइन संधारण की जानकारी मांगी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बार एसोसिएशन ने पंजीकृत 3,600 में से 1,200 वकीलों की आर्थिक मदद की है। पहले चरण में करीब 250 वकीलों को आर्थिक मदद दी गई, जबकि दूसरे चरण में 900 से ज्यादा वकीलों को आर्थिक मदद दी गई। बता दें कि पिछले 1.5 साल से चल रहे लॉकडाउन के कारण वकील आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दतिया के सेवड़ा में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए गठित दस्ते में शामिल 2 आरक्षकों को रेत माफिया ने गोली मार दी, जिनका इलाज ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में जारी है। एसपी ने भी इस घटना का होना स्वीकार किया। एसपी के मुताबिक आरोपी अभी अज्ञात है, वहीं दोनों आरक्षक खतरे से बाहर हैं। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड की जांच कर रही एसआईटी के हाथ अब नए सुराग लगते जा रहे हैं। अब तक की जांच में आरोपी सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा का मोबाइल फोन भले ही पुलिस के हाथ न लग पाया हो, लेकिन आईटी एक्सपर्ट की मदद से उसके मोबाइल का सारा डेटा रिकवर कर लिया गया, जिसके आधार पर अब आगे जांच की जा रही है। बिलासपुर के पीपरपारा गांव में पिता की हत्या करने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सियाराम सिंह ने अपने पिता भवन सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। वहीं पुलिस पूछताछ में बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कवर्धा के बोरडा पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 15 लाख कैश बरामद किया। वहीं पैसों के बारे में पूछने पर युवक गोलमोल जवाब देने लगा। साथ ही पैसों से संबंधित कोई जरूरी कागजात भी वो पुलिस को नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर एक युवक को युवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया। युवक के मुताबिक युवती ने पहले उससे चैटिंग की और कॉल के जरिए अश्लील बातें की। उसके बाद वीडियो कॉल कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और पैसों की मांग करने लगी। पैसा नहीं देने पर युवती ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान आरोपी ने प्रेमिका के साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं प्रेमिका ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया तो प्रेमी मुकर गया। इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नरसिंहपुर के करेली की एक महिला ने अपने पति को ढूंढने के लिए एसपी से गुहार लगाई। पीड़िता के मुताबिक 25 मई को कुछ बदमाशों ने उसके पति को घर से अगवा कर लिया, जिससे अब तक नहीं छोड़ा गया। इस पर एसपी ने एसडीओपी स्तर पर जांच के आदेश दिए। वहीं महिला ने कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। ग्वालियर में शासकीय जमीन को लेकर प्रॉपर्टी डीलर और पड़ोसी के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, लेकिन दोनों बच गए। इसके बाद डीलर थाने पहुंचा। इस बीच कुछ युवकों ने उसके घर पहुंचे और बाहर रखी कार में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
मुरैना के कैलारस स्थित हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने मंदिर से चांदी का मुकुट, बाजूबंद, कवच और अन्य आभूषणों की चोरी की। हालांकि आरोपियों ने चांदी के मुकुट और पीतल की मूर्ति को वहीं छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर में चोरी की वारदात तेजी से बढ़ रही है। जिले में लॉकडाउन खुलते ही चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। बता दें कि चोरों ने एक ही रात में 8 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा के शिवली नारायण पुलिस ने जमीन विवाद में सुलह कराने के नाम पर 5 करोड़ मांगने और धमकाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मामले के 2 अन्य आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई है। कोरिया में घरेलू विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिसने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और अपराध से बचने के लिए झूठी जानकारी देने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नवा रायपुर में आईवा चालक के साथ हुई डकैती के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। 12 घंटे के भीतर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा मोबाइल और 12,500 रुपए नकद बरामद किया है। धमतरी के लाल बगीचा वार्ड में 2 लोगों पर हसिया से हमला करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपने दादा दादी से पैसों को लेकर विवाद करता था। घटना के दिन भी आरोपी पैसों को लेकर विवाद के बाद हसिया से अपनी बहन और दादी पर हमला कर दिया था। कवर्धा के बाटेसुर में एक 10वीं पास युवा क्लिनिक खोलकर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। मामले की जानकारी मिलती स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम गांव पहुंची और फर्जी डॉक्टर तिवारी राम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके क्लिनिक से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां भी मिली है। भिंड पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश राधे गैंग के सदस्य बताया जा रहा है, जिन पर लूट, हत्या की कोशिश और चोरी के 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे हुए सामान के साथ कुछ हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने डकैती की नीयत से घर में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक और उसके भाई पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इस मामले में 7 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्वालियर में पेट्रोल पंप संचालक ने एक व्यापारी के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया। थाटीपुर स्थित मयूर मार्केट में सस्ती दुकान बेचने के नाम पर व्यवसायी से 10 लाख रुपए ठग लिए। पैसे लेने के बाद आरोपी ने रजिस्ट्री नहीं की, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन के दौरान उज्जैन महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराना 2 कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। मंदिर प्रबंधन ने दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। इसके साथ ही पूजन अनुष्ठान कराने वाले पुजारी को भी नोटिस जारी किया गया।